आपने भी पॉलिटिक्स करी। मुद्दे दिल्ली के पास गाजियाबाद में बदमाशों के हमले में घायल पत्रकार विक्रम जोशी के इलाज के दौरान मौत हो गई। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या के मामले में सीएम योगी ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। गाजियाबाद के डीएम ने पत्रकार की मौत के बाद परिवार वालों के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या के विरोध में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के मामले में ममता बनर्जी ने ट्वीट कर यूपी सरकार को घेरा। गाजियाबाद में पत्रकार की मौत पर राहुल गांधी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी सरकारी बंगला छोड़कर गुरुग्राम में रहने के लिए जा सकती हैं। राजस्थान में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा के स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। केंद्र सरकार ने यूरोप में चीनी के निर्यात को मंजूरी दी। कोरोना संकट के बीच देश की डावाडोल अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए दिवाला कानून को निलंबित कर दिया गया। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 11,92,000 के पार हुए। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने फेस शील्ड, पीपीई किट और मास्क के निर्यात पर बैन लगा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए नीतिगत कदम उठाने का दावा किया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने यूपीए सरकार पर 2014 तक नियमों को ताक पर रखकर लोन बांटने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से कर्ज वसूली में नरमी बरतने वाले सरकारी बैंकों पर कार्रवाई के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा। राज्यसभा में 60 नए चुने गए सांसदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। केंद्र सरकार ने चीनी कंपनियों को बैन किए गए ऐप को दूसरे रास्ते उपलब्ध कराने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। चीन के खिलाफ अमेरिका में कानूनी संशोधन पास, कहा कोरोना महामारी के बहाने भारतीय क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश में था चीन। कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में भारत स्पेन को पीछे छोड़कर 7वें स्थान पर पहुंच गया। भारत में कोरोना से 28,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स की एक स्टडी में दावा किया गया कि मानसून और ठंड में कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों को अपने खर्चे पर 7 दिनों के लिए क्वारंटीन और फिर 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन भी रहना होगा। कोरोना की वजह से इस साल अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने 1 अगस्त को बकरीद मनाने का ऐलान किया। पीएम मोदी इंडिया आइडियाज समिट को आज रात करीब 9 बजे संबोधित करेंगे, जिसका आयोजन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल करेगी। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर उनकी सरकार गिराने की साजिश का आरोप मढ़ा। एलएसी पर चीन दूसरे फेज में चीन की सेना पीछे नहीं हटी। कोलकाता में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और मास्क पहनाने के लिए बाउंसर तैनात किए गए। कर्नाटक में आज से लॉकडाउन हटा लिया गया, लेकिन रात के कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना संकट के बीच राज्यसभा में बीजेपी के 18 और कांग्रेस के 10 सांसद समेत कुल 43 नए सांसद आज शपथ ले। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर सरकारी अधिकारियों की विपक्षी नेताओं की बैठक और उनके ऑफिस में जाने पर रोक लगा दी। झारखंड सरकार ने राज्य में गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर लगी रोक 1 साल यानी 25 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ाई। महाराष्ट्र सरकार में राजस्व राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार कोरोना पॉजिटिव हुए। लखनऊ में शुक्रवार को बेटी के साथ खुद को आग लगाने वाली महिला की मौत हुई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने छात्रों की फीस माफ करने की मांग की। मुंबई के पास अंबरनाथ में ट्रेन के नीचे आने से एक बुजुर्ग की मौत हुई। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में मुख्य सचिव ने केंद्र को रिपोर्ट सौंपा। भोपाल में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 25 इलाकों में 5 दिन का लॉकडाउन रहेगा। उत्तराखंड के 10 जिलों में मौसम विभाग ने आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की। शिमला में कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद कारोबारियों ने फिर लॉकडाउन की मांग की। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर बड़ा हमला, कहा पार्टी से गद्दारी करने वाले जनता को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। सचिन पायलट ने 35 करोड़ का ऑफर देने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक गिरिराज मिलंगा को मानहानि का नोटिस भेजा। राजस्थान सरकार ने विधायक निधि का पूरा पैसा 2 साल तक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करने का अपना फैसला वापस ले लिया। बिहार में बीजेपी विधायक सुनील कुमार सिंह की कोरोना से मौत हो गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक की कोरोना से हुई मौत पर ट्वीट के जरिए दुख जताया।
हरियाणा के पंचकुला में आईटीबीपी के 16 और सीआरपीएफ के 18 जवानों समेत एक दिन में कुल 47 लोगों को कोरोना हुआ। बिहार के 4 जिलों में आसमानी बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हुई। नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के एक इनामी बदमाश को पकड़ा। बिहार में मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज जल्द शुरू होगा। प्रयागराज में 3 और पुलिस वाले कोरोना की चपेट में। अब तक कुल 26 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ। बिहार के खगड़िया में नाले में डूबने से एक बच्ची की मौत हुई। यूपी के संभल में पुलिस ने एटीएम लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 10 लाख रुपए बरामद किए। बिहार के रक्सौल में लगातार हो रही बारिश के बाद अस्पताल में पानी भरा। यूपी के हापुड़ में 2 बसों के बीच हुई टक्कर में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के महोबा में जिला अस्पताल में बारिश का पानी घुसने से मरीजों की दिक्कतें बढ़ी। हरियाणा के रोहतक में बारिश की वजह से एक दीवार गिरने से महिला और बच्चे की मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पीपीई किट पहनकर एक डॉक्टर के डांस करने का वीडियो वायरल। एमपी के पन्ना में एक मजदूर को खादान से हीरा मिला, कीमत 50 लाख से ज्यादा आंकी गई। असम समेत कई जगहों पर बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 122 टीमें तैनात की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना और पुलिस ने आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया। मुंबई के पास नालासोपारा में लोगों ने लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की मांग कर प्रदर्शन किया। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से 100 जानवरों की मौत हो गई। गुजरात के वडोदरा में चीन में बनी राखियों का दुकानदारों और लोगों ने बहिष्कार किया। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा से टीएमसी विधायक उदयन गुहा को कोरोना हुआ। कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से श्रीनगर में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर लोगों से झूठा वादा करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत कई जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। ओडिशा के 4 जिलों में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। केरल सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर की हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई। कर्नाटक सरकार ने कई जगहों से लॉकडाउन हटाने का फैसला लिया। महाराष्ट्र बीजेपी नेता संजय पांडे ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की। डीआरडीओ ने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नजर रखने के लिए एक खास फिल्म किस्म का ड्रोन बनाया, जिसे अब सेना को सौंप दिया गया। अमेरिका के शिकागो में शमशान के बाहर फायरिंग में 14 लोग जख्मी हुए। कोरोना की वजह से नोबेल पुरस्कार के आयोजन को 60 सालों में पहली बार इस साल के लिए रद्द कर दिया गया। अमेरिका में भारत के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर माना कि चीन लद्दाख में गलत तरीके से कब्जा करने की फिराक में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मशहूर पत्रकार की अगवा करने के बाद 12 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मॉस्को में ईरान और रूस के बीच परमाणु समझौते पर अहम बातचीत हुई। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को लोगों के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान में फर्जीवाड़े के आरोप में 68 और पायलट्स के लाइसेंस निलंबित किए गए। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंसानों पर कोरोना वैक्सीन के सफल ट्रायल का दावा किया। खबर है कि नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड में पीएम ओली के इस्तीफे की मांग छोड़ दी। अफगानिस्तान के कांधार में सुरक्षा बल ने तालिबान के 27 आतंकियों को मार गिराया। काठमांडू में जमीन खिसकने से कई मकान और गाड़ियां मलबे में दब गए। जीएसटी की कारोबार से तिमाही की जगह सालाना रिटर्न भर सकेंगे। देश में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 के पार हो गई। बजाज फाइनेंस के चेयरमैन राहुल बजाज ने इस महीने के आखिर में कंपनी के चेयरमैन पद से हटने का फैसला किया। अमेजॉन के शेयर में करीब 8% का उछाल हुआ, जिसके बाद कंपनी के सीईओ की संपत्ति 970 करोड़ से ज्यादा। टेलीकॉम विभाग में आईटी से जुड़े कर्मचारी की वर्क फ्रॉम होम की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। आईआरडीए की मंजूरी मिलने के बाद कंपनियां अब कर्मचारियों के लिए कोरोना बीमा करवा सकेंगी। इंग्लैंड के क्रिकेटर ब्रेन स्टोक आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बने। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड अगले साल होने वाली महिला वर्ल्ड कप पर अगले 2 हफ्ते में आखिरी फैसला लेगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में शामिल कर लिया गया। टीम इंडिया को दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे में 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। मोइन अली को आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड का उप कप्तान बनाया गया। अमेरिका की डैनियल कॉलिंस को कोरोना नियम तोड़ने पर वर्ल्ड टीम टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। सुनील छेत्री ने महिला फुटबॉल टीम को 2022 एशिया कप की तैयारी में अभी से जुटने की सलाह दी। अब नेत्री कोइना मित्रा की उनके नाम से फर्जी अकाउंट चलाए जाने की शिकायत पर जांच शुरू। पोलैंड की एक यूनिवर्सिटी में मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का पाठ किया गया, जिस पर अमिताभ बच्चन भावुक हो गए। मशहूर लेखक चेतन भगत ने फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा पर खुदकुशी के मुहाने तक पहुंचाने का आरोप लगाया। सलमान खान ने कोरोना की वजह से फिल्म राधे की शूटिंग फिलहाल टाल दी।